देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। हाल ही में रिलीज हुई पिक्चर आदिपुरुष काफी विवादों में है, जिससे पिक्चर के डायलॉग्स को लेकर आदिपुरुष को जिस तरह से फिल्माया गया है उससे हिंदू धर्म की मर्यादा का मजाक होता दिखाई दे रहा है। आदिपुरुष से जनता की आस्था को काफी ठेस पहुंची है और यही वजह है कि ये पिक्चर काफी विवादों में घिर गई है। आपको बता दें कि इन्हीं विवादों के चलते इस फिल्म के लेखककार मनोज मुंतशिर का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान राम भगवान नहीं थे, उन्होंने शक्तियां अर्जित की थी। भगवान हनुमान भक्त थे, भगवान नहीं थे। तो इस तरह के बयान सामने आने के बाद लोगों में इस फिल्म को लेकर काफी गुस्सा और रोष दिखाई दे रहा है और लोगों ने इस फिल्म को बैन करने की मांग की है। आदिपुरुष फिल्म के द्वारा हिंदू समाज, हिंदू धर्म का मजाक बनाया गया है और नाराज जनता का क्या कहना है सरकार से और क्या कहना है इस फिल्म के मेकर से, देखें ये रिपोर्ट। श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष कई चर्चाओं में है या यूं कहें कि विवादों में घिरी हुई है। आपने भी आदिपुरुष देखी होगी और नहीं देखी तो आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि उनके डायलॉग्स, उनकी स्क्रीनिंग, उनके सेट्स और जिस तरह से उन्हें फिल्माया गया है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं विवादों में घिरी हुई हैं। इन्हीं सब चीज़ों के विषय में आज हम मोदी मॉल में उपस्थित है और यहाँ पर कुछ लोगों से हमने मुलाकात करेंगे और लोगों से ये जानेंगे कि आदिपुरुष के विषय में उनका क्या कहना है। तो सर, आपने आदिपुरुष देखी है? देखिए, मैं के अरुणाचलम हूँ, समाज सेवी हूँ। आदिपुरुष देखिए पिक्चर। तो आदिपुरुष आपने जब देखी, जब आप आदिपुरुष देखने गए थे तो आपने क्या इमेज बनाई थी कि किस तरह की आपको फिल्म देखने को मिलेगी, और जब आप फिल्म देखकर वापस आए तो आपने किस तरह से आपको महसूस हुआ? देखिए, जो पहले डायरेक्टर का और मीडिया हाइप हर जगह एड वगैरह में ये दिखाया जा रहा था कि प्रोजेक्ट कर रहे थे कि ये रामायण के आधारित है। तो हमने कहा रामायण जैसे एपिक मूवी है, रामायण वैसे कुछ होगी करके हमने सोचा जो फैमिली से के साथ देखा जा सकता है करके सोचा था। लेकिन जब गए तो बिल्कुल ही विपरीत था वो। मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एक रामायण की ऐसी बेइज्जती होगी। सर, आदिपुरुष रिलीज हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं और जिस तरह से उसका पहले दिन तक कलेक्शन रहा था, लोगों ने बहुत उससे उम्मीदें लगाई थी, कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें टूटती नजर आई है। लेकिन जिस तरह से आदिपुरुष विवादों में चल रही है, जगह जगह बैन हो रही है, उसी बीच में जो इनके राइटर थे मनोज मुंतशिर जी, उनके 2 विवादित बयान आए हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान राम जो हैं वो भगवान नहीं है। उनका कहना है कि राम ने जो शक्तियां अर्जित की थी वो हम और आप भी अर्जित कर सकते हैं। इसी बीच दूसरा बयान उन्होंने ये दिया कि हनुमान जी भगवान नहीं है, वो केवल भक्त थे। तो इन जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, साथ में लोगों से उन्होंने माफी भी मांगी है, तो क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, पहली बात तो जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल गलत है। अगर वो कह रहे हैं कि वो जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो शक्ति अर्जित की हम आप कर सकते हैं, पहले वो खुद अर्जित करके दिखाए ना इस चीज को। ये तो बिल्कुल ही भगवान श्री राम को बिल्कुल तौहीन है ये। ऐसा तो भगवान नहीं मानते, इसका मतलब किसको मानते हैं ये? अगर भगवान नहीं है तो फिर क्या है? साक्षात नारायण का अवतार थे वो, तो भगवान नहीं तो फिर क्या है वो, बताइए ना। ये तो उन्होंने विवाद बहुत गलत बोला उन्होंने जो बोला है। इसी बीच सर, एक बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि ये सवाल भी बहुत ही ज्यादा मन में है सभी के, कि जहां एक तरफ हमारे देश में बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार जो है वो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू धर्म को बचाने की बात करती है, एक तरफ वो भगवान राम को उनके स्थान पर स्थापित कर रही है, भव्य मंदिर बना रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के समर्थक इस तरह से आदिपुरुष जिस तरह से उन्होंने फिल्म बनाई है, हमारे धर्म का, हिंदू धर्म का मजाक किया है और आज बीजेपी सरकार चुप बैठी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है हमारे केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो दोनों जगह चुप बैठी है। देखिए, एक तरफ तो कहते हैं कि हम हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुत्व पे वो कर रहे हैं। ये क्या 2024 के लिए राजनीति कर रहे हैं ये? अगर ऐसे राजनीति है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। बिकॉज देखिए, एक चीज है, मोदी जी वैसे तो कहते हैं, आपने एक मूवी देखी होगी केरला के नाम से आई थी, और उसमें मोदी जी ने पब्लिक को आके अपील किया था कि मूवी को देखने के लिए। तो वही मोदी जी अभी भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस मूवी पे क्यों नहीं आके अपील किया कि मत देखिए? अगर आप ये देखेंगे, एक तो भारतीय जनता पार्टी भी चुप्पी साधी हुई है, जबकि एक तरफ तो भगवान श्री राम को अयोध्या में जहाँ उनकी जन्मभूमि है वहां पे स्थापना करने के लिए कर रही है और वो कर भी रही है। मंदिर अगले साल बन भी जाएगा। तो जब उत्तर प्रदेश में जो राम जन्मभूमि को स्थापित कर रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश में
मैं तो उस उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, मैं बाकी उस जगह उस मूवी को कैसे रिलीज होने दिया गया। वैसे तो आप बोलते हैं सेंसर बोर्ड कहती है कि जरा सा वो हिंदू मुसलमान का विवाद आ जाता है, और पठान देखिए अभी मूवी आई थी उस पर क्या कितना विवाद हुआ, और एक आज से 3-4 साल पहले शाहरुख खान की मूवी आई थी उस पर भी देखिए कितना विवाद हुआ, शाहरुख खान को देश निकालने की बात की सेंसर बोर्ड ने किया। तो सेंसर बोर्ड अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है, मुझे समझ नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और अपने मुख्यमंत्री योगी जी से बोलूंगा कि इस मूवी को तुरंत बैन किया जाए, इस मूवी को और आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का बिल्कुल तौहीन हो रही है, रामायण की तौहीन है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की बिल्कुल क्या कहते हैं बेइज्जती है एक तरह से। तो हम एक तरफ भगवान रामचंद्र जी को इतना पूछते हैं, हिंदू होके हिंदू के सबसे बड़े भगवान है भगवान श्री रामचंद्र जी, उस भगवान श्री रामचंद्र जी को गालियां दी जा रही है उस पिक्चर के अंदर, उस पिक्चर को बैन कर देनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने मूवी देखी और मूवी में जो है भगवान श्री राम को पिटते भी दिखाया गया है और कहीं ना कहीं डायलॉग्स के माध्यम से उनको गलत शब्द भी कहे गए हैं, लेकिन इन्हीं विवादों के चलते कहीं ना कहीं जो राइटर मनोज मुंतशिर है उन्होंने कहा है कि हम इन जो वाक्य लिखे गए हैं उन वाक्यों को बदल देंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने बदल भी दिया है, और बदलने के बाद जो डायलॉग सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि वो डायलॉग्स हमारी रामायण, हमारे हिंदू धर्म और हमारे भगवानों के लिए उचित हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ एक ना सेंसर बोर्ड को आई वॉश के लिए किया है इन्होंने, मनोज जी ने जो किया है आई वॉश के लिए किया है, तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर देना चाहिए सेंसर बोर्ड को। और मैं तो कह रहा हूँ अभी तक क्यों नहीं बैन किया, इतने इस मूवी को रिलीज हुए आज दूसरा हफ्ता होने वाला है, आदि पुरुष का दूसरा हफ्ता, अभी तक क्यों नहीं बैन किया गया इस मूवी को? लेकिन आप कह रहे हैं कि इसे बैन करना चाहिए, और कहीं हर जगह हमारे देश के कई सारे राज्यों में इस मूवी को लेकर विवाद भी चल रहा है, बैन भी हुई है, लेकिन इसी बीच जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इस फिल्म के टिकट्स को कम कर दिया है। जो टिकट अभी 300-350 रुपए की बिक रही थी, 200-250 रुपए की बिक रही थी, वो आज के टाइम पे वो टिकट उन्होंने 150 रुपए की कर दी है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि बीजेपी सरकार के नेतृत्व में ये पैसा कमाने का एक जरिया बना दिया है, धर्म को, जनता को लुभाया जा रहा है, कि धर्म के नाम पर पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है, या 2024 की तैयारी कुछ नए ढंग से कर रहा है बीजेपी सरकार? देखिए, हो सकता है 2024 के लिए धर्म के नाम पे राजनीति हो रही हो, ये भी हो सकता है कि क्योंकि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी सरकार चुप्पी साधी हुई है, जबकि अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम को स्थापना कर रहे हैं, उस भगवान श्री रामचंद्र की बेइज्जती हो रही है उस मूवी के अंदर। तो ये 2024 में धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है, और मैं तो पब्लिक से अपील करूंगा, चाहे टिकट 150 रुपए क्या फ्री में भी दिखाए ना, तो अगर पब्लिक थोड़ी बहुत अगर भगवान श्री रामचंद्र जी को मानती है, भगवान श्री रामचंद्र जी को पूजा करती है, तो आदि पुरुष पिक्चर देखनी नहीं चाहिए उनको। आस्था के नाम पर इस मूवी को आप किस तरह से देखेंगे, और जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या सिर्फ जैसा कि अभी बीच में कहा गया था कि इस मूवी को सिर्फ मूवी की तरह देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं आदि पुरुष को उन्होंने हमारी आस्था के साथ भी जोड़ा है, इस पर आप क्या कहेंगे? और इस पिक्चर को लेकर, या यूं कहें कि इस जो एक पैसा कमाने का जरिया बना लिया है, या धर्म के नाम पे राजनीति है, जो भी है, इसके लिए आप जनता को क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सरासर जनता के साथ खिलवाड़ी है, आस्था के से खिलवाड़ी है जनता, और मैं जनता से यही अपील करूंगा कि इस मूवी को ना देखें। देखिए, अगर चाहे वो टिकट जितना मर्जी करें, अगर सरकार और सेंसर बोर्ड इस मूवी को बैन नहीं करती, कोई बात नहीं, ना करे। अगर हम जनता तो एकजुट होके रामचंद्र जी की मर्यादा को वो ना पहुंचाए ना, क्षति ना पहुंचाए, वो हम मूवी ना देखें। जरूरी है कि ये मूवी देखनी है, ये मूवी देखे, इससे बहुत ज्यादा आप देखेंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, जो रामायण जो टीवी में सीरियल आता है, उसके किरदार, रामचंद्र जी के किरदार अरुण गोविल जी और सीता माता के किरदार में दीपिका जी, उन्होंने भी इसका खंडन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो महाभारत में मुकेश खन्ना जी भीम बने थे, उन्होंने भी खिलवाड़ किया। कहीं ना कहीं हर राज्य में इसका विरोध हो रहा है, इस मूवी का खंडन हो रहा है, इसको, और मूवी का जो है विरोध हो रहा है। फिर भी पता नहीं क्यों तक अभी तक सेंसर बोर्ड, मैं बार बार यही कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी से भी अपील कर रहा हूँ और योगी जी से भी अपील कर रहा हूँ, इसको रिलीज ना किया जाए, इसको बैन किया जाए। कम से कम बाकी जगह नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ राम जन्मभूमि है, पवित्र भूमि है अयोध्या में, तो उस उत्तर प्रदेश के अंदर इस मूवी को जो है ना रिलीज होने दिया जाए, बैन किया जाए। ये है कि जहाँ एक, और ये कहा गया है कि अब हमारे शिक्षा में बच्चे जो हैं वो रामायण, गीता, इन सब की जानकारी लेंगे, इन सब की शिक्षा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ आदि पुरुष के नाम पर इस तरह से हमारे इतिहास को या हमारे धर्म को बच्चों को दिखाया जा रहा है। तो क्या बच्चों को सही गलत का फैसला करना सिखाया जा रहा है, या बच्चे कर पाएंगे? वो कौन सी चीज को सही मानेंगे, जो हमारी किताबों में पढ़ाई जाएंगी, या वो जो हमारी सिनेमा घरों में दिखाई जा रही है? देखिए, ये आपका बिल्कुल सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा।
आप देखेंगे तो मैंने कहीं पता नहीं कहाँ व्हाट्सएप पे या कहीं देखा, मुझे ध्यान नहीं है। अब बच्चे जो अपने माँ बाप से पूछ रहे हैं रामायण कौन सी है ओरिजिनल, जो हम देख के आए हैं आदि पुरुष वो है, ये जो एक्चुअल रामायण है वो है, ये जो टीवी में दिखाया है अरुण गोविल वाली वो रामायण है। रामायण कौन सी है? देखिए रामायण सागर जी ने भी तो निकाली थी मूवी, वो भी एक मूवी है, उन्होंने देखिए कितने पवित्र तरीके से निकाला। अगर ये मनोज जी को मूवी बनानी थी उसी तरीके से बनाते इसको एपिक को। अब बच्चों की शिक्षा पे बहुत ज्यादा प्रभाव, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि बच्चों की शिक्षा में मोहम्मदन के मुगल अकबर हुमायूं वगैरह का पाठ हटा दिया जाए, राम कृष्ण या फिर किसी और भगवान का सिलेबस में डाला जाए, तो ऐसे अगर डालें तो बच्चों के एजुकेशन पे क्या मतलब आज जिस तरह से हमारे देश में हमारे भगवानों का मजाक बनाया गया है, वहीं आज बीजेपी सरकार का कोई भी एक सदस्य उठकर सामने नहीं आया कि ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। क्या बीजेपी सरकार के मन में आखिर क्या चल रहा है? वो जनता से क्या मतलब उम्मीद रख रही है कि क्या 2024 में इस तरह की जिस तरह से हरकतें हो रही हैं कि एक तरफ धर्म को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, दूसरी तरफ धर्म का मजाक बनाया जा रहा है, क्या ऐसे में बीजेपी ये सोच कर बैठी है कि नहीं उसकी जीत पक्की है? देखिए मैं उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जीत पक्की है या क्या है, लेकिन हाँ जहां आपने बोला एक तरह देखिए आपने 2000 इसमें देखा था क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि, उसमें तो कितनी तोड़फोड़ हुई, कार सेवा हुई, आडवाणी जी ने रथ यात्रा की, इतने सारे राम के पूरे उन्होंने पूरे हिंदुत्व के, आज बीजेपी है तो हिंदुत्व के बेस पे ही उनकी सरकार बनी है, तो उस हिंदुत्व को भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए अच्छा ही कर रहे हैं वो लोग, मंदिर बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम मैंने भी सहयोग दिया है उसमें अयोध्या मंदिर बनाने में, लेकिन इससे क्या ना कहीं बंदे को डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कि अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों चुप्पी साधी हुई है। अब ये चाहे आप उसको धर्म के नाम पे राजनीति कह दो 2024 की या क्या कह दो वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको अभी तक क्यों नहीं बैन किया जाए? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं अपने बयान दे रहे इस मूवी के ऊपर? कई जगह एक और मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, किसी जगह किसी ने बोला था कि ये आदि पुरुष को पिक्चर की तौर पे देखा जाए, लेकिन वो गलत बोला उन्होंने। बिल्कुल पिक्चर को पिक्चर की तरह नहीं देखी, ये बिल्कुल। जो डायरेक्टर थे उन्होंने इस पिक्चर को डायरेक्ट किया, जिस तरह से ये पिक्चर आज विवादों में घिरी हुई है, कहीं ना कहीं उन्होंने जितनी लागत में ये मूवी बनाई थी उसका उन्हें उतनी कमाई नहीं मिली और कहीं ना कहीं ये विवादों में भी आ गए और इन्हें जनता से माफी भी मांगनी पड़ी। तो क्या ये सब कुछ जो हुआ है इससे और भी जो डायरेक्टर्स हैं, जो और भी राइटर्स हैं, उन्हें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए या वो लें कि आगे इस तरह से जनता की आस्था के साथ धर्म के नाम पर कमाई करने का प्रयास ना करें? जी बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। ये मैं इस मूवी से बाकी डायरेक्टर को सीख मिलनी चाहिए, नहीं मिली तो सीख ले लें, सबक ले लें कि ऐसे ही वो भी अपनी बड़ी लागत लगा के मूवी बनाए। देखिए एक तरफ तो आप देखोगे तो पैसे का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि आस्था के नाम पे खिलवाड़ है ये, जनता के आस्था के नाम पे। और मर्यादा एक संस्कृति हिंदुत्व है राज्य में, मर्यादा जो अपना संस्कृति हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म है, उसकी जो है बेइज्जती वाली बात हो जाती है। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ ऐसे सभी डायरेक्टर चाहे वो किसी भी भाषा में है ऐसे पिक्चर ना बनाए, और ऐसे पिक्चर बनाते हुए सेंसर बोर्ड उसको बढ़ावा ना दे, उसको तुरंत जो है बहिष्कार कर दे। एक दिन जैसे ये रिलीज होने तक चुप रहे, ऐसे बिल्कुल नहीं चुप हुए, वो रिलीज ही ना करें इसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुमित चौधरी। आदि पुरुष पिक्चर देखी आपने? देखिए मैम, देखी है, क्या कहना है आपका आदि पुरुष के बारे में? मैम उसमें गलत दिखाया गया है कुछ हिंदू के ऊपर। मैम उसमें गलत दिखाया गया है कि हनुमान जी के गलत दिखाया गया, उसमें डायलॉग वगैरह गलत लिखाए गए हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब जो आदि पुरुष पिक्चर है वो क्या वास्तविक में, मतलब जो आजकल के बच्चे अगर आदि पुरुष देखते हैं तो क्या रामायण को सही तरह से नहीं, सही तरह से दिखाया गया, गलत दिखाया गया उसमें। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सही नहीं है, मूवी से बैन कर देना चाहिए, बैन कर देना। हाँ, आपने आदि पुरुष पिक्चर देखी? हाँ जी बिल्कुल देखी है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, बड़ा दुख हुआ और बड़ी शर्मनाक पिक्चर बनाई है बनाने वाले ने। भाषा इतनी गंदी कि हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि साहब वो कह रहे हैं कि तेल भी तुम्हारा और कपड़ा भी तुम्हारा तो जलेगी भी तुम्हारी, इस तरह के डायलॉग्स रामायण में यूज़ करना, या फिर वो बैठा हुआ था तो खड़ा हो जाएगा, डबल मीनिंग वाले सेंटेंसेस यूज़ करना, बिल्कुल टपोरियों वाली लैंग्वेज, पहली बात। दूसरा ये है कि सच्चाई से बहुत दूर। रावण को जो मिला था वरदान वो शंकर भगवान से मिला था, ना कि ब्रह्मा से। इन्होंने शुरू में दिखा दिया कि ब्रह्मा ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुमको कोई नहीं मार सकता है, वो भी गलत है। तीसरा ये है कि पूरी पिक्चर में अंधेरा अंधेरा, डार्क डार्क, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे वाइट, कोई कलर्स नहीं है, कुछ नहीं है। सो बिल्कुल ही
हर तरह से बेकार है, सच्चाई से बहुत दूर है। ये ना पिक्चर बच्चों को दिखानी चाहिए और ना बड़ों को देखनी चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि इसको फटाफट बैन लगा दो। सर, इस पे एक सवाल मेरा ये है कि इतने विवादों के चलते हुए जो इनके राइटर हैं मनोज मुंतशिर जी, उन्होंने ये बात बोली है कि जो भगवान राम थे वो भगवान ही नहीं थे, उन्होंने शक्तियां अर्जित की थी, वो हम और आप भी कर सकते हैं। हाँ, तो वो ऐसा है कि मनोज मुंतशिर को पैसे मिले हैं इस पिक्चर में डायलॉग लिखने के या जो भी उसके जो है, तो वो तो भैया पैसा बोल रहा है। वरना मनोज मुंतशिर के लिए मेरी बड़ी इज्जत थी, वो बड़ा अच्छा बोलता था और उसकी लिखी हुई कही हुई बातें बड़ी सुंदर होती थी। लेकिन यहाँ तो साफ बोल रहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो या तो जो बकाया पैसा वो मिलेगा नहीं, बिल्कुल सर। या जो बोल रहा है वो पैसे गए उसमें बोल रहा है। सर, आदि पुरुष के जरिए जिस तरह से हमारे हिंदू समाज का मजाक बनाया गया, हिंदू धर्म का मजाक बनाया गया है, वहीं बीजेपी सरकार जो हिंदुत्व की बात करती है वो आज चुप बैठी है। क्या कहना ये चाहते हैं? मुझे भी बड़ा ताज्जुब है। मैं तो सोचता था कि अब तक तो योगी जी को पूरे यूपी में और बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में पिक्चर बैन हो जानी चाहिए। इट शुड बी पुट इन अ स्क्रैप। इट्स अ टोटल यूजलेस मूवी। क्या दिखा रहे हैं आप? चमगादड़ के ऊपर जो है आप सीता माता को चुरा के जब ले जा रहे हो बिल्कुल। तो चमगादड़ पे लिटा के ले जा रहे हो। अरे वो तो पुष्पक विमान आता है उसका लेने के लिए और आप चमगादड़ पे ले जा रहे हो। ये क्या तमाशे हैं ये? तो ये सब चीज़ें सच्चाई से बहुत दूर, मिसगाइडिंग, मिसलीडिंग, बच्चों को भड़काने वाली और डायलॉग्स और डिलीवरी उनकी इतनी बेकार और सभी पात्र मोरलेस। अब वो प्रभास हैं जो बाहुबली वाले हैं, जी जी, प्रभास जी। हाँ प्रभास जी, वो राम के रूप में कहीं नहीं जमते हैं। ऐसे ही मतलब जो रावण है वो बिल्कुल ही मुसलमान दिख रहे हैं उसमें। बिल्कुल सर। जो सैफ अली खान है उनकी दाढ़ी वाड़ी वो सब बना के उनको दिखा रहे हैं कि सांपों से नागों से उनकी मालिश हो रही है। ये सब क्या है? ये तो एनिमेटेड फिल्म है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। दिस इज रॉन्ग। इट शुड बी टोटली बैंड इमीडिएटली। थैंक यू सो मच सर। थी आदि पुरुष फिल्म को लेकर जनता की राय। आदि पुरुष फिल्म से कहीं ना कहीं जनता को निराशा हासिल हुई है। इसके बाद जनता ने सरकार से अपील की है कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। अब क्या करेगी सरकार, इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अंत तक 24x7।